तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पॉइंट। यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का देने जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए 15 दिसंबर को विषय पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का बिल्कुल 101% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। इसी प्रश्न पत्र से आपका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 है, यानी कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025 है। विषय आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र होने वाला है। और अभी के इस क्लास में हम लोग ये जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखेंगे, इसका सब्जेक्टिव आंसर देखेंगे। और जितने प्यारे छात्र इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर न देखे हैं, पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अभी की इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव आंसर देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना था और बाकी का सब्जेक्टिव। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसके लिए 3 घंटा का समय दिया गया है। तो सभी कोई वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा इसका PDF आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। चलिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं खंड ब यानी सेक्शन बी, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 1 से लेकर 30 तक है। आपको किन्हीं 15 प्रश्नों के ही उत्तर करना है और अधिकतम 40 से 60 शब्दों में। और सभी को सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके आंसर पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, राजनीति तथा राजनीति विज्ञान पर संक्षिप्त नोट लिखें। 2 है राज्य की परिभाषा दीजिए। 3 है राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन है। 4 है समाजवाद क्या है। आगे 5 है लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। 6 है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विवेचना करें। आगे 7 नंबर है आंतरिक संप्रभुता क्या है। 8 है प्रभु सत्ता की परिभाषा दीजिए। 9 है स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। 10 है स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। 11 है समानता के विभिन्न प्रकार कौन कौन है। और 12 है समानता क्या है। आगे 13 नंबर प्रश्न है अधिकार से आप क्या समझते हैं। और 14 है अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। आगे 15 नंबर प्रश्न है तुलनात्मक पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 16 है राज्य के किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना करें। 17 है लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है। 18 है कानून की स्रोतों की व्याख्या करें। 19 है कानून का क्या उद्देश्य है। और 20 नंबर प्रश्न है बहुलवाद के विकास के कारकों की विवेचना करें। 21 है आदर्शवादी राज्य की समझाएं। 22 है न्याय का अर्थ क्या है। और 23 है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। 24 है संपत्ति पर संक्षिप्त नोट लिखें। और यहाँ पे 25 है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। 26 है राष्ट्र और सरकार में क्या अंतर है। 27 है क्या राजनीति सत्ता का अध्ययन है। 28 है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। और 29 है आर्थिक समानता क्या है। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है संविधान से आप क्या समझते हैं। आगे आएंगे तो आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को मिलेगा सेक्शन सी। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 31 से लेकर 38 तक है, लेकिन आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का ही आंसर करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं 120 से 140 शब्दों में। तो सबसे पहले हम लोग इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आंसर पे चलेंगे। 31 राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 32 है ऑस्टिन के प्रभु सत्ता सिद्धांत का परीक्षण करें। 33 है नैतिक तथा कानूनी अधिकारों का वर्णन करें। 34 है राज्य एक साध्य है व्याख्या कीजिए। 35 है स्वतंत्रता से संबंधित मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण करें। 36 है राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा करें। 37 है आधुनिक राजनीति विज्ञान के स्वरूप की विवेचना करें। 38 राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र का वर्णन करें। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं इसके आंसर पे। सबसे पहला आंसर दे रखा है
यहाँ पे मैं आंसर आप लोग को दिखा रहे, राजनीति तथा राजनीति विज्ञान में अंतर। राजनीति का अर्थ सार्वजनिक मामलों या सरकार के संचालन से है, जिसमें निर्णय लेना और सत्ता का वितरण शामिल है। यह समाज में शक्ति का उपयोग और प्रभाव का अध्ययन है। जबकि राजनीतिक विज्ञान एक अकादमिक अनुशासन है जो व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से राजनीति का अध्ययन करता है। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, व्यवहार सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। 2 नंबर प्रश्न था, राज्य की परिभाषा। राज्य हेडिंग डाल के लिख देंगे। राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसमें एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होती है। यह एक कानूनी इकाई है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। 3 नंबर प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट डाल के लिख देंगे। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला, जनसंख्या, एक निश्चित संख्या में लोग। दूसरा, निश्चित भूभाग, एक परिभाषित और भौगोलिक क्षेत्र है। तीसरा, सरकार, लोगों पर शासन करने के लिए एक प्रशासनिक निकाय। आगे संप्रभुता है, सर्वोच्च और स्वतंत्र अधिकार। आगे 4 नंबर क्वेश्चन था, समाजवाद क्या है? हेडिंग डाल के लिख देंगे। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जो उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों के सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण की वकालत करता है। इसका उद्देश्य धन और अवसर को समानता लाना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। लोक कल्याणकारी राज्य, हेडिंग डाल के। लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी सरकार प्रणाली है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की रक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सेवाओं के माध्यम से सभी के लिए जीवन स्तर निश्चित करता है। 6 नंबर का आंसर लिख देंगे। शक्ति सिद्धांत, हेडिंग डाल के। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत यह तर्क देता है कि राज्य बल या शक्ति के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, जहां मजबूत व्यक्तियों या समूहों के कमजोरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह सिद्धांत मानता है कि शक्ति ही सही है और युद्ध ने राज्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। हेडिंग डाल के आंतरिक संप्रभुता हो जाएगा। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च अधिकार रखता है। इसका मतलब है कि राज्य के पास अपने सभी नागरिकों और संघों को आदेश देने और उनका पालन करवाने की अंतिम शक्ति है और कोई भी घरेलू प्राधिकरण इसके ऊपर नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। प्रभुसत्ता, हेडिंग डाल के कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च और अंतिम कानूनी शक्ति है। यह वह विशेषता है जिसके आधार पर राज्य और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होता है और बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन का हेडिंग डाल देंगे। स्वतंत्रता लिख देंगे। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों या बाधाओं की अनुपस्थिति है जिससे व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति मिलती है। राजनीति संदर्भ में इसका अर्थ है कि सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप, बिना अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लेना। आगे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर डाल देंगे। स्वतंत्रता के प्रकार हो जाएगा। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार शामिल हैं। पॉइंट डाल देंगे। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। आगे इसमें और अगला प्रश्न है 12 नंबर, समानता क्या है? तो 12 समानता, हेडिंग डाल के लिख देंगे। समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार मिलना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने के संबंधित है। 13 अधिकार, हेडिंग डाल के लिख देंगे। अधिकार वे सामाजिक दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है, जो व्यक्तियों के कल्याण और विकास के लिए आवश्यक हैं। वे कानूनी या नैतिक हकदारी है। 14 नंबर, हेडिंग डाल देंगे। अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित एवं अविभाज्य हैं। लिखेंगे एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए जीवन के अधिकार में दूसरों की हत्या न करने का कर्तव्य निहित। यदि सभी के पास अधिकार हैं तो सभी का यह कर्तव्य है कि वे दूसरों के अधिकार का सम्मान करें। आगे 14 नंबर, सम्मान करें। आगे अगला क्वेश्चन 15 नंबर है तुलनात्मक विधि।
तो लिख देंगे तुलनात्मक विधि एक शोध दृष्टिकोण है जिसका उपयोग विभिन्न मामलों या प्रणालियों का अध्ययन और तुलनात्मक करने के लिए किया जाता है। व्याख्या में लिख देंगे इस विधि में समानताओं और अंतरों की पहचान करने और कारण और प्रभाव संबंधों को समझने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं, घटनाओं या समूहों को व्यवस्थित रूप से तुलना की जाती है। इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञानों जैसे राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र से है। अब यहाँ पे हम लोग लाइन आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वहाँ पे केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर करना था। 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे राजनीति विज्ञान की पारंपरिक परिभाषाएं मुख्यतः राज्य और सरकार पर केंद्रित हैं। लिख देंगे 20वीं सदी के प्रारंभ तक प्रचलित ये परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को राजनीतिक संस्थाओं, सत्ता संरचनाओं और राज्य के औपचारिक संगठन के अध्ययन के रूप में देखती हैं। आगे लिख देंगे प्रमुख समर्थकों में गार्नर जैसे विचारक शामिल हैं जिन्होंने इस राज्य को साध्य तथा सरकार को साधन के रूप में अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। आगे लिख देंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक व्यवहारिक और उत्तर में व्यवहारिक दृष्टिकोण संतरित हो गया जिसमें सामाजिक कारकों और वैज्ञानिक पद्धतियों की एक व्यापक श्रृंखला है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में एक सर्वोच्च, असीम और अविभाज्य होती है। जॉन ऑस्टिन के आदेश सिद्धांत के अनुसार संप्रभु एक निश्चित मानव श्रेष्ठ है जो समाज के अधिकांश लोगों से आदतन आज्ञाकारिता प्राप्त करता है तथा जो स्वयं आदतन किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता है। संप्रभु के आदेशों को कानून माना जाता है और अवज्ञा के परिणाम स्वरूप दंड दिया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर कर देंगे और आगे आएंगे। यह 33 नंबर क्वेश्चन है नैतिक और कानूनी अधिकारों का वर्णन। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नैतिक अधिकार और नैतिक सिद्धांतों और विवेक पर आधारित होते हैं जबकि कानूनी अधिकार कानून द्वारा प्रदान किए जाते हैं और राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। नैतिक अधिकार हेडिंग डाल के लिखेंगे ये नैतिक सिद्धांतों या धार्मिक सिद्धांतों से प्राप्त सार्वभौमिक दावे हैं जैसे जीवन का अधिकार या सत्य का अधिकार। इन्हें औपचारिक राज्य शक्ति द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। कानूनी अधिकार हेडिंग डाल के लिखेंगे इन्हें संविधान, कानूनों और न्यायिक निर्णयों में संहिताबद्ध किया गया है। वे किसी विशेष कानूनी प्रणाली के लिए विशिष्ट होते हैं तथा उन्हें न्यायालयों और राजतंत्रों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस तरीके से हम लोग आंसर कर देंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है राज्य एक अंत है, व्याख्या कीजिए। लिख देंगे राज्य एक लक्ष्य, यह एक कथन एक आदर्शवादी दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि राज्य मानव संघ का सर्वोच्च रूप है और अपने नागरिकों की नैतिक पूर्णता के लिए मौजूद है। हेगले और अस्तु जैसे विचारकों से जुड़ा यह दृष्टिकोण राज्य को न केवल व्यवस्था बनाए रखने के उपकरण के रूप में देखता है बल्कि एक जैविक इकाई के रूप में देखता है जो व्यक्तियों के लिए अपने पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर लिख देंगे यह उदारवादी दृष्टिकोण से भिन्न है जो राज्य को एक लक्ष्य के साधन के रूप में देखता है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भिन्न है जो इसे वर्ग उत्पीड़न के साधन के रूप में देखता है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन। तो सभी को इस निवेदन होगा जितने पैर छात्रों को पीडीएफ चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं पीडीएफ से सेंड कर दूंगा। और सभी नेक्स्ट पेपर के लिए सभी कोई चैनल से बने रहिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।